अरे ओ भिखारी, यहाँ से निकल जा। बिना पैसों के यहाँ कोई इलाज नहीं होता। अगर दोबारा दिखी तो पुलिस से कहकर जेल भिजवा दूंगा। डॉक्टर ने उस फटेहाल औरत को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसके सामने वो खड़ा है वो इस जिले की नई डीएम साहिबा है। दोस्तों, यह कहानी है मानवता, फर्ज और एक ऐसे सबक की जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। जिला अस्पताल जीवन रक्षक के बड़े से गेट पर लिखा तो था गरीबों का मुफ्त इलाज, लेकिन हकीकत यह थी कि उस अस्पताल की दीवारों के भीतर गरीबों का खून चूसा जाता था। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर जसवंत राय का रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। पूरे जिले में यह बात मशहूर थी कि अगर आपकी जेब में गांधी जी पैसा नहीं है तो डॉक्टर जसवंत के अस्पताल में आपको पट्टी भी नसीब नहीं होगी। सरकारी गोदामों से जो दवाइयाँ गरीबों के लिए आती थी वो डॉक्टर जसवंत के निजी मेडिकल स्टोर पर बिकती थी। मरीज दर्द से कराहते रहते, लेकिन बिना सुविधा शुल्क यानी रिश्वत के उन्हें बिस्तर तक नहीं मिलता था। उसी जिले में नई नई नियुक्ति होकर आई थी डीएम जिलाधिकारी अवनी लखेरा। अवनी एक किसान की बेटी थी। उन्होंने बचपन में अपने पिता को सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से दम तोड़ते देखा था। उस दिन नन्ही अवनी ने कसम खाई थी कि वह इतनी बड़ी अफसर बनेगी कि किसी और गरीब के इलाज को अभाव में मरने नहीं देगी। चार्ज संभालते ही अवनी के पास शिकायतों का अंबार लग गया। हर दूसरी शिकायत जिला अस्पताल के बारे में होती। कोई लिखता कि डॉक्टर साहब अस्पताल आते ही नहीं, कोई कहता कि मुफ्त जांच के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं। अवनी समझ गई कि कीचड़ बहुत गहरा है और इसे साफ करने के लिए उसमें उतरना ही पड़ेगा। अगर वह डीएम बनकर सायरन बजाते हुए जाती तो अस्पताल में सब कुछ चकाचक मिलता, मरीज डरा दिए जाते और रजिस्टर पूरे कर दिए जाते। इसलिए अवनी ने एक अलग ही रास्ता चुना। अगली सुबह अवनी ने अपनी कड़क इस्त्री वाली साड़ी और सरकारी गाड़ी छोड़ दी। उन्होंने एक पुरानी थोड़ी फटी हुई सूती साड़ी पहनी, बालों में तेल लगाकर उन्हें बेदर्दी से बांध लिया, पैरों में पुरानी घिसी हुई हवाई चप्पल डाली और अपनी आंखों पर एक सस्ता सा चश्मा लगा लिया। अब वह डीएम अवनी नहीं बल्कि एक लाचार और गरीब महिला सुमित्रा लग रही थी। उनके साथ उनके अर्दली रामदीन काका थे, जो एक बीमार बुजुर्ग का नाटक कर रहे थे। रामदीन काका पुराने खांसते हुए और कांपते हुए अवनी के सहारे चल रहे थे। जैसे ही अवनी और रामदीन काका अस्पताल के गेट पर पहुंचे, उन्हें बदबू का एक भयंकर झोंका आया। जगह जगह पान की पीक और कचरे के ढेर थे। अवनी का दिल बैठ गया। वह पर्ची बनवाने वाली खिड़की पर गई। वहां बाबू, जिसका नाम महेश था, कान में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा था। लंबी लाइन लगी थी और लोग धूप में खड़े थे। अवनी ने खिड़की पर जाकर कहा, भैया मेरे काका की तबीयत बहुत खराब है, सांस नहीं आ रही, कृपया पर्ची बना दीजिए। महेश ने बिना ऊपर देखे रुकेपन से कहा, दिखता नहीं, लंच टाइम है, 1 घंटे बाद आना। अवनी ने घड़ी देखी, अभी सुबह के 11 बजे थे। लंच का समय तो 1 बजे होता है। उन्होंने फिर विनती की, भैया मरीज बहुत तकलीफ में है, मर जाएगा, भगवान के लिए देख लीजिए। महेश ने खिड़की से झांककर अवनी के फटे हाल देखे और हंसते हुए बोला, अरे ओ माई, यह सरकारी अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहो मुंह उठाकर चले आओ। अगर जल्दी है तो 500 रुपये लगेंगे, वीआईपी पर्ची बन जाएगी, है पैसा? अवनी ने अपने पल्लू के कोने से बंधे हुए कुछ सिक्के और 10-10 के मुड़े हुए नोट निकाले और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया मेरे पास कुल 100 रुपये ही है, हम बहुत गरीब हैं। तो जा, जब पैसे आ जाए तब आना। अगला। महेश ने चिल्लाकर उन्हें हटा दिया। अवनी ने यह सब अपनी छिपी हुई बटन वाली शर्ट के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अभी तो उन्हें मुख्य मगरमच्छ तक पहुंचना था। वह किसी तरह भीड़ से बचते हुए रामदीन काका को लेकर डॉक्टर जसवंत राय के केबिन के बाहर पहुंची। केबिन के बाहर एक गार्ड खड़ा था, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहा था जो अच्छे कपड़े पहने थे या जिनके हाथ में नोटों की गड्डी थी। अवनी ने देखा कि एक गरीब माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही थी, लेकिन गार्ड उसे डंडे से पीछे धकेल रहा था। अवनी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। उन्हें सबूत चाहिए थे। अवनी गार्ड के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब, डॉक्टर साहब को एक बार दिखा लेने दीजिए, मेरे काका खून की उल्टियां कर रहे हैं। गार्ड ने उन्हें हिकारत से देखा। चल हट यहाँ से, साहब अभी वीआईपी राउंड पर हैं, बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से, दूर रहे। तभी केबिन का दरवाजा खुला और डॉक्टर जसवंत राय बाहर निकले। वह एक भारी भरकम आदमी थे, गले में सोने की चैन और हाथ में महंगी घड़ी। उनके साथ दवाइयों का एक एजेंट एमआर चल रहा था। अवनी दौड़कर डॉक्टर जसवंत के पैरों में गिर पड़ी। यह नाटक नहीं था, यह उस दर्द की अभिव्यक्ति थी जो हर गरीब महसूस करता है। डॉक्टर साहब, मेरे काका को बचा लीजिए, वह बहुत बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं, सरकारी अस्पताल में तो गरीबों का इलाज होता है ना साहब। अवनी ने रोने का नाटक करते हुए कहा। डॉक्टर जसवंत ने अपने चमचमाते जूतों को पीछे खींचा, जैसे किसी गंदगी ने उन्हें छू लिया हो। उन्होंने अपनी नाक पर रुमाल रखा और गरजे, अरे यह सुरक्षा गार्ड कहाँ मर गया? इन भिखारियों को अंदर किसने आने दिया? अवनी ने फिर गुहार लगाई, साहब सरकार आपको
तनख्वाह देती है हमारी इलाज के लिए, एक बार नब्ज तो देख लीजिए। यह सुनकर डॉक्टर जसवंत का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अवनी की ओर उंगली उठाई। ए अनपढ़ औरत, तू मुझे सिखाएगी कि सरकार मुझे किस बात के पैसे देती है? सरकार मुझे कुर्सी पर बैठने के पैसे देती है, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों का मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं। अगर इलाज कराना है तो बाहर मेरे प्राइवेट क्लिनिक रॉयल केयर में जा और 5,000 रुपये जमा कर, यहाँ भीड़ मत लगा। अवनी ने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए, जो अब गुस्से के आंसू थे, कहा, लेकिन साहब, वहाँ बोर्ड पर लिखा है दवा और इलाज मुफ्त है। डॉक्टर जसवंत हंसे एक क्रूर हंसी। वो बोर्ड चुनाव के लिए है, हकीकत के लिए नहीं। दवाइयाँ ख़त्म है, मशीनें ख़राब हैं, और अगर दवा चाहिए भी तो वो सामने वाली दुकान से खरीदनी पड़ेगी, जिसका मालिक मेरा साला है, समझी? अब निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जब डीएम साहिबा ने अपना असली रूप दिखाया, यह जानने से पहले अगर आपको यह कहानी अपने दिल के करीब लग रही है तो हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि ऐसी सच्चाई भरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अवनी ने डॉक्टर जसवंत का चेहरा गौर से देखा। उस चेहरे पर सत्ता का नशा और गरीबों के प्रति नफरत थी। अवनी ने धीरे से कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, वक्त बदलती देर नहीं लगती। आज आप मुझे निकाल रहे हैं, कल शायद आप खुद यहाँ न रह पाएं। डॉक्टर जसवंत और उनके चमचे जोर जोर से हंसने लगे। देखो भाई, ये भिखारी हमें श्राप दे रही है, जा जा अपना काम कर। अवनी और रामदीन काका वहां से निकल गए। बाहर आते ही अवनी के चेहरे के भाव बदल गए। लाचारी की जगह अब चेहरे पर एक कठोर संकल्प था। उन्होंने रामदीन से कहा, काका, गाड़ी मंगवाइए, अब इस अस्पताल का इलाज करने का समय आ गया है। पूरी रात अवनी सो नहीं पाई। वह वो वीडियो बार बार देखती रही जिसमें डॉक्टर गरीबों को जानवर समझ रहा था। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। अगली सुबह ठीक 9 बजे अस्पताल में रोज की तरह ही भीड़ थी। डॉक्टर जसवंत अपनी आलीशान कार से उतरे और सीटी बजाते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ रहे थे। बाबू महेश पान चबाते हुए मरीजों को गालियां दे रहा था। सब कुछ वैसा ही था। तभी अस्पताल के मुख्य गेट पर एक जोरदार सायरन गूंजा। सोए सोए सोए, 1 2 3, लगातार 5 सरकारी गाड़ियां धूल उड़ाते हुए अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हुई। सबसे आगे डीएम की गाड़ी थी, जिस पर भारत सरकार का प्रतीक लगा था। उसके पीछे एसपी की जीप और पुलिस की एक बटालियन, पूरी बटालियन थी। अस्पताल में हड़कंप मच गया। अरे भागो, डीएम साहब का छापा पड़ा है, कोई चिल्लाया। डॉक्टर जसवंत के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। डीएम अभी बिना बताए? वह घबराकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और अपना कोट ठीक करने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला। पुलिस के जवानों ने तुरंत एक घेरा बना लिया और फिर गाड़ी से उतरी डीएम अवनी लखेरा। आज वो फटी साड़ी में नहीं थी। आज उनके बदन पर एक कड़क कॉटन की साड़ी थी, आंखों पर एविएटर चश्मा और चाल में शेरनी जैसी गंभीरता। उनके पीछे फाइलें लिए उनके पीए और पुलिस के बड़े अफसर चल रहे थे। अवनी सीधे पर्ची काउंटर पर पहुंची। बाबू महेश उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि कल वाली औरत और आज वाली मैडम में जमीन आसमान का फर्क था। वह हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और सलाम ठोका। अवनी ने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और महेश की आंखों में झांका। क्यों भाई, आज लंच टाइम नहीं है क्या, या आज भी वीआईपी पर्ची के लिए 500 रुपये चाहिए? महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आवाज़, यह तो वही औरत है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कांपने लगा। मैडम, वो तो। अवनी ने एसपी की ओर इशारा किया। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। घूसखोरी और सरकारी काम में लापरवाही का केस दर्ज करो। महेश पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पुलिस वाले उसे घसीटते हुए जीप में ले गए। अब अवनी डॉक्टर जसवंत के केबिन की ओर बढ़ी। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा था। मरीज और उनके तीमारदार हाथ जोड़े खड़े थे, जैसे कोई देवी आ गई हो। गार्ड जिसने कल अवनी को धक्के मारे थे, वह अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। अवनी उसके पास रुकी। बदबू आ रही है ना? गरीबों के पसीने की बदबू तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, अब जेल की रोटी और रोटी की बदबू कैसे बर्दाश्त करोगे? गार्ड की बंदूक हाथ से छूट गई। अवनी ने लात मारकर डॉक्टर जसवंत के केबिन का दरवाजा खोला। डॉक्टर साहब पसीने से लथपथ खड़े थे। नमस्ते मैडम, डीएम मैडम, आइए आइए, क्या सौभाग्य है हमारा, आप बताती तो हम स्वागत की तैयारी करते। डॉक्टर जसवंत ने मक्खन लगाने की कोशिश की। अवनी ने बिना कुर्सी पर बैठे अपनी जेब से 100 रुपये के मुड़े हुए नोट निकाले, जो कल उन्होंने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने उन नोटों को डॉक्टर की मेज पर पटक दिया। डॉक्टर साहब, ये लीजिए अपनी फीस। कल आपने मुझे यह कहकर भगा दिया था कि बिना पैसों के इलाज नहीं होता। आज मैं पैसे लाई हूँ। क्या आप इस अस्पताल का इलाज करेंगे? डॉक्टर जसवंत सिंह को जैसे सांप सूंघ गया हो। उन्हें कल की घटना याद आ गई। वह फटेहाल औरत, वह डीएम थी। उनका गला सूख गया। मैडम, मुझे नहीं पता था, वो तो गलती। अवनी की आवाज़ अब पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। एक गरीब को मरने के लिए छोड़ देना गलती नहीं, अपराध है डॉक्टर, पाप है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका सम्मान करना तो दूर, आपने उसे अपनी दुकान बना लिया है। अवनी ने पीछे खड़े ड्रग इंस्पेक्टर को आदेश दिया, पूरे स्टोर की जांच करो। मुझे पता है कि एक्सपायरी दवाइयाँ यहाँ रखी हैं और असली दवाइयाँ बाहर बेची जा रही हैं, और इस डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक को अभी इसी वक्त सील कर दिया जाए।
डॉक्टर जसवंत अवनी के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगे। मैडम, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए। अवनी पीछे हट गई। जब उस बूढ़ी माँ को धक्के मार रहे थे तब तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आए? जब मेरे काका को, जो एक मरीज का रोल कर रहे थे, मरने के लिए छोड़ दिया तब करियर की चिंता नहीं हुई? अवनी ने सस्पेंशन लेटर, निलंबन पत्र डॉक्टर के मुंह पर दे मारा। डॉक्टर जसवंत राय, आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और आपके खिलाफ भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ले जाइए इन्हें। पुलिस ने डॉक्टर जसवंत को हथकड़ी पहनाई। वह आदमी जो कल तक खुद को भगवान समझता था, आज सिर झुकाए अपराधियों की तरह सबके सामने से ले जाया जा रहा था। अस्पताल के मरीज जो सालों से यह अत्याचार सह रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ लोगों ने तो तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, बुराई का अंत कितना शानदार होता है, यह देखकर अगर आपको सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। डीएम अवनी ने वहां मौजूद सभी स्टाफ को इकट्ठा किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, सुन लो सब लोग, आज के बाद अगर किसी गरीब से 1 रुपया भी मांगा गया या किसी को बिना इलाज के वापस भेजा गया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। मैं यही हूँ और मेरी आंखें हर वक्त तुम पर रहेंगी। उस दिन के बाद से जिला अस्पताल का नक्शा ही बदल गया। दवाइयाँ मुफ्त मिलने लगी, डॉक्टर समय पर आने लगे और सबसे बड़ी बात, मरीजों को इंसान समझा जाने लगा। अवनी ने साबित कर दिया कि एक ईमानदार अधिकारी अगर चाहे तो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। निष्कर्ष, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और पावर का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए होना चाहिए। घमंड एक न एक दिन जरूर जरूर टूटता है, जैसे डॉक्टर जसवंत का टूटा। और याद रखिए, हर गरीब के वेश में कोई अवनी लखेरा हो सकती है, इसलिए हर इंसान का सम्मान करें। यह कहानी एक काल्पनिक घटनाक्रम पर आधारित है जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और जज्बाती कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।